जिद में न जाने कितनी जिंदगी दांव पर लगी है। जहां एक तरफ किसान कृषि बिल को लेकर अपने जिद पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान है कि समझने को तैयार नहीं। किसान का कहना है कि उनको जवाब हाँ और ना में चाहिए। अगर इस बिल से विपक्षी पार्टी को या फिर किसान को हर्ज है, तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि जब कांग्रेस का राज था उस समय ही इस बिल को लाया गया था। हालांकि किसी कारणवश यह बिल लागू नहीं हुआ था और अब केंद्र सरकार इस बिल को लाना चाह रही है, तो फिर विपक्ष पार्टी इस बिल को लेकर इतना ज़्यादा नाटक क्यों कर रही है? क्या वो किसान को मोहरा बना करके अपना निशाना साध रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोकस। मैं हूँ आपके साथ प्रियांशा सिंह। केंद्र सरकार ने किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए 106 पन्नों की पुस्तिका के जरिए व्यापक प्रचार प्रसार में जुट गई है। हालांकि आंदोलनकारी किसानों ने इस पुस्तिका को नकार दिया है और कई जगह उसे जलाया भी गया है। इस पुस्तिका में सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का व्यापक ब्यौरा दिया है। इस पुस्तक के माध्यम से केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के बारे में जानकारी का प्रसार और समय समय पर कृषि से जुड़े लोगों के साथ परामर्श का एक विस्तृत विवरण दिया है। पुस्तिका में किसानों के कल्याण के लिए पिछले 6 वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से इसमें यह भी कहा गया है कि एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी और कृषि उपज विपणन समिति की मंडियां भी काम करती रहेगी। इसके साथ ही किसान अपनी उपज एमपीएमसी मंडियों में या अपनी पसंद के अनुसार बाहर बेच सकते हैं और इसे उगाने से पहले ही उपज के दाम तय कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस किताब में 3 बिल को लेकर पूरा विवरण दिया गया है। पहली बात, किसानों से खरीद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों के पास अपनी कीमत तय करने के लिए अधिक से अधिक सौदेबाजी करने की शक्ति होगी। सरकार द्वारा लागू किए गए 3 सुधारों ने किसानों को मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार दिया है, यानी बेहतर दाम मिलने पर किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। दूसरी बात, बुआई से पहले फसल की कीमत तय। दूसरी बात यह है कि अगर किसान चाहे तो अपनी फसल की कीमत बुआई के समय ही तय कर सकता है। कृषि कानूनों के लाभ के बारे में बताते हुए केंद्र का कहना है कि ये सुधार किसानों को सुरक्षात्मक कानूनी ढांचे के साथ मजबूत करेंगे। जब वे खरीदारों के साथ समझौता करेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें अपनी उपज के लिए एक सुनिश्चित आय प्राप्त हो। गुजरात में कृषि विकास का जिक्र पुस्तिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में कृषि और समृद्ध पारिस्थितिक प्रणाली में बड़े पैमाने पर विकास पर प्रकाश डाला गया है। इसमें यह भी रेखांकित किया गया है कि खेत कानून ग्रामीण युवाओं के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देंगे।